जी सर, हो गया। ठीक, हाउसिंग प्रिंसिपल स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट स्पेसिस फॉर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, यानी कि पोल्ट्री स्पेशल इसमें पोल्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें। और उसके बाद उसके डिफरेंट स्पेसीज यानी कि विभिन्न विभिन्न तरह के, उसमें ऐसी बात तो है नहीं कि सिर्फ जो है मान लो काऊ के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो फैलों के बारे में नहीं, तो इसलिए सारे एनिमल को जो हम पशुपालन में इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को जो है लेकर के उसका स्पेस का ध्यान रखना है कि किसका कितना स्पेस रहेगा, यानी कि हर प्रति जितने भी पशु हैं उन लोगों को रहने का स्थान, उनका साइज, उनकी हाइट सब अलग अलग होता है, इसीलिए उन लोगों को जो है अलग अलग मतलब इस जो है हाउस बनाया जाएगा। ठीक, तो आगे आते हैं, देखते हैं। ये जैसे ये मुर्गे हैं, तो इन लोगों का अलग अलग अपना जो है नस्ल है, इसके अनुसार मांस के अनुसार, अंडा देने के अनुसार, इस तरह से लेयर, बॉयलर। तो ये इसके बारे में तुम लोगों को पता है, कड़कनाथ मुर्गा जो है ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का है। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में इसका ओरिजिन है, और इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है बहुत कम पाई जाती है, और ये जो है ICR में तुमको पाया जाता है। इसका मांस जो है वो भी ब्लैक होता है, और जो भी व्यक्ति को डायबिटीज है उसको जो है डायबिटीज नहीं बढ़ता है इसको खाने से, और BP, हार्ट, शुगर वाले जितने भी मरीज होते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसका मीट जो है 800 रुपये किलो मिलता है। एक अंडे की कीमत जो है 40 से 80 रुपया है। ठीक, उसके बाद फादर ऑफ जो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फादर हैं रॉबर्ट बैकवेल। Robert Beckwith was born in 1725 at Disley, Leicestershire, England. He died of October 1, 1795 at Disley. Beckwith was an agriculture who revolutionized sheep and cattle breeding in England by medical selection and inbreeding. He was the first to improve animal and meat production and raise quality। मतलब कि रॉबर्ट बैकवेल जो है इनका जन्म 1725 में हुआ था। डिस्ले और लीसेस्टरशायर जो है एक स्थान का नाम है, उसमें इनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु जो है 1 अक्टूबर 1795 में हुआ था, जिसमें डिस्ले नामक स्थान पर था। उनका जन्म भी जहाँ हुआ था वहाँ पे इनकी मृत्यु भी हुई थी। बैकवेल जो थे ये पेशे से कृषक थे, और ये जो है इन्होंने क्रांति लाई किसमें, सीप में और कैटल में, यानी कि इन्होंने भेड़ पे और जो गाय हैं, भैंस हैं, इस पर इन्होंने ब्रीडिंग किया, और ब्रीडिंग करके इन्होंने क्या किया, और उन्होंने सिलेक्शन किया। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो नज़दीकी पशु है, यानी कि मान लो कोई एक बुल है, उसके नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उनसे उसका क्रॉस कराया जाएगा। क्रॉस कराने से क्या होता है, मान लो किसी का जो है भार अगर 80 kg है, तो उसका न्यू जनरेशन जो F1 जनरेशन होगा उसका भी भार जो है कायम रहेगा, यानी कि उसमें जो है खराबी नहीं आएगी, वो प्योर ब्रीड होगा। इन ब्रीडिंग जो है प्योर ब्रीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आउट ब्रीडिंग जो है किसी दूसरे वैरायटी को उसमें लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है अधिकतर ध्यान दिए थे मीट प्रोडक्शन पे, यानी उसके खाल पे, उसके मांस पे, इसकी मांस उसकी क्वालिटी खराब ना हो, इसके लिए उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। मतलब नज़दीकी सिलेक्शन, जैसे घर पे होता है कि कहीं मान लो नज़दीक में कोई बुल है तो अपनी गाय जो भी हो रहती है, या कोई मुर्गी मतलब हेन है उसका, तो जो है इस तरह से नज़दीकी वाले से क्रॉस करा दिया जाता है, ताकि लोग जैसे गाँव वाले लोग कहीं जाना नहीं चाहते हैं, तो इसी तरह से वो जो है मतलब रहते थे, कृषक थे, तो नज़दीकी में क्रॉस कराए, देखे अच्छा सिलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने इसी तरह से करके मांस और जो चीज़ उनको मांस चाहिए था, तो मांस के लिए मतलब जो चाहिए था उसके लिए उन्होंने इन ब्रीडिंग पर ध्यान दिया, यानी कि जो सगे संबंधी थे नज़दीक में उनसे क्रॉस करवाया। ठीक, ब्रीडिंग ऑफ ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, मतलब बतख का ये फार्म है, इस तरह से होता है। फार्म देख लो तुम लोग, ये जो है यहाँ पे
इसमें खुले में ओपन है। इस तरह से अगर अलग से रखा जाएगा तो यहाँ एक फीडर होता है, ड्रिंकर होता है, फीडर होता है, ड्रिंकल होता है। इस तरह से अल्टरनेट लगा होता है और 10-10 फीट में एक बल्ब लगा होता है। मान लो तो ये बतख जो है थोड़ा सा वो होते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं किसी वातावरण में, इसलिए इनके लिए ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। तो हर एक 10 फीट पे एक बल्ब की जरूरत होती है यहाँ पे। ये जैसे तुम लोग देख रहे हो, ये स्टैंड है माउथ सिस्टम का, या एक जैसे एक साइड से दिखाई दे रहा है तो इस तरह से स्टैंड होता है। प्रत्येक का अपना अपना एक क्षेत्र होता है। इसे मान लो 50 पशुओं को रखना है तो 30 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई 12 मीटर होता है। तो उसके लिए तो हमारे पास बुक नहीं है इस समय, इसलिए नहीं तो तुम लोगों को वो भी डाले होते इसमें। तो इस तरह से 50 पशुओं के लिए आता है, 30 से 32 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा। ये गोट फार्मिंग है। तो गोट फार्मिंग ये जो है 3 लेयर का है, मतलब प्रथम, उसके बाद दूसरा ग्राउंड लेयर पे, इसके बाद ये जो है मिडिल लेयर, ये है अपर वाला यानी सेकेंड। तो ये इसमें 3 लेयर, जैसे मान लो किसी के यहाँ कम जगह है तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो तीसरी लेयर, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, इस 3 लेयर का इस्तेमाल तीनों का बराबर कर सकता है। वो कोई व्यक्ति होगा तो नीचे ही बांध सकता है अंदर में इसके, और बीच में भी और ऊपर भी। इस तरह से क्या होगा, मान लो 2 ठो में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन लोगों को इसको साफ करने की जरूरत है, तो इसको हम हटा करके यहाँ पे लाकर बांध देंगे। ठीक, तो इस तरह से कम जगह में ज़्यादा मतलब गोट फार्मिंग हो जाएगी। गोट फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। ये जो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, तो ये जो है खुला मैदान है, जिसको लूज हाउसिंग भी कहते हैं या ओपन फार्म। Housing management, farm site selection, space requirement, roll call, heifer, milk, animal and work ब्लॉक टाइप डिजाइन ऑफ हाउस, यानी कि जो काम करने वाले पशु हैं, जैसे मान लो बैल है या जो दूध देने वाली गाय है या बछड़ा है, उस तरह से हम उसका सिलेक्शन करेंगे हाउस का कि किस तरह का मतलब काम करने वाला है। मान लो काम करने वाला है तो उसको थोड़ा सोने का आराम करने की जरूरत है, तो उस तरह से हम उसका सिलेक्शन करेंगे हाउस का। ठीक, हाउसिंग ऑफ कैटल, हाउसिंग इज एसेंशियल ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द लाइव स्टॉक। तो हम जो है आवश्यक चीज़ों का, उसका हेल्थ का या आवश्यक चीज़ों का उसका ध्यान देंगे, तो आप दूध उत्पादन के लिए या मैक्सिमम प्रोडक्शन, अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, उसके लिए हम जो है अच्छी तरह से आवास बनाएंगे। ठीक, सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी किस किस चीज़ का हम सिलेक्शन करेंगे, टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज, यानी कि जल निकास की व्यवस्था करेंगे। स्थलाकृति, इसका स्थलाकृति क्या होती है कि किस तरह से वहाँ की भूमि जो है किस तरह की है, उस यानी उसमें ढाल किस तरह का है, किधर ढाल है, तो ढाल की दिशा के अनुसार हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो सॉइल टाइप, आवाज नहीं आ रहा, तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम होगा, देखो नेटवर्क में जाओ। अभी भी नहीं आ रहा। आएगा, पानी पी रहे हैं ना इस समय, इसलिए। ठीक, टोपोग्राफी, स्थलाकृति में हम लोग ध्यान देंगे, उसमें ढाल किधर से है, क्या है, ड्रेनेज, जल निकास में क्या है, सॉइल टाइप यानी कि मिट्टी का प्रकार कैसे है। मान लो हम लोग जो है किसी तरह का सैंडी सॉइल है या सिल्टी सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो क्ले सॉइल लगा देंगे तो मिट्टी चिपचिपा हो जाएगी, मान लो पैर में पकड़ने लगेगा, पशु ज्यादा गंदगी करेंगे। इस तरह से हम लोग जो है सॉइल का ध्यान रखेंगे।
उसके बाद जो फार्म बनाते हैं, फार्म पे अगर बगल में हम चारा उगाना चाहते हैं तो चारा उगाने के लिए हमको अच्छी वो ऐसी भूमि चाहिए जिसपे चारा अच्छा उग सके। तो उसके अनुसार हम मिट्टी का सिलेक्शन करते हैं, किस प्रकार की मिट्टी रहना चाहिए। नहीं होता है तो हम उसको बाहर से मंगाते हैं और वहाँ पे डलवाते हैं। मतलब जिस तरह से हम लोग फसल उगाते हैं तो फसल उगाने के लिए हर फसल के लिए एक तरह की सॉइल नहीं चाहिए। जैसे सैंडी सॉइल है तो उसमें जड़ वाली जितनी फसलें हैं वो अच्छी होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे कि मिट्टी उस तरह की हो जैसे कि हमको चाहिए। जैसे बकरी है वो सब ककरीली पथरीली भूमियों पर भी आ जाती हैं और ये सॉइल पे भी। तो उसके बाद है तीसरा नंबर पर वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई यानी कि जल का सप्लाई। जब जल का क्या स्रोत है, तो जल का स्रोत के लिए ट्यूबवेल है जो भी हो उस पर हम ध्यान रखेंगे। ट्यूबवेल नज़दीक होना चाहिए और उसकी सप्लाई ठीक से होनी चाहिए, ज़्यादा खर्च नहीं पड़ना चाहिए जैसे जल सप्लाई के मतलब जल देने में। तो इस तरह से हम लोग जो है ध्यान रखते हैं। या मान लो साफ सफाई करना है तो पता चला कि हम बाल्टी से पानी ला रहे हैं बार बार कहीं से, तो हमको टाइम लग जा रहा है 1 घंटा। तो हम क्या करेंगे कि उसी फार्म में जो है नल लगा देंगे या टोटी लगा देंगे हर जगह, या प्रेशर से पानी मारेगा, खाली हमको झाड़ू मारना रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रख करके सप्लाई उसको जल के स्रोत को देखना है। एक्सेसिबिलिटी यानी कि जो है तुम्हारा डिसेबिलिटी यानी पहुंच कितना है, यानी दूरी कितनी है उसकी, ठीक है, उसका दूरी कितना है, क्या है दूरी जहाँ से पशु रहता है उसकी, इसलिए नज़दीक होना चाहिए। तो हर चीज़ ऐसे डिजाइन किया जाता है जिस तरह से कि सबको सब चीज़ें मतलब नज़दीक में ही हो, इस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। मतलब भूसा डालना हो मान लो तो भूसा डालना है तो वो बहुत दूरी पे होता है, तो दूरी पे होता है तो हम लाएंगे तो खर्च ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए आजकल जो है जो सक्शन आता है जैसे हमारे राइस मिल में होता है तो वो जो खींचता है, तो उसी तरह से भूसे को भी खींच करके डायरेक्ट उसकी नाद में डाला जा सकता है, उसकी चर्बी में डाला जा सकता है। ठीक, लेबर का हम सिलेक्शन करेंगे कि लेबर कितना होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद मार्केटिंग है यानी विपणन। मार्केटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, विपणन। यानी कि मार्केटिंग की व्यवस्था जो है तो मार्केटिंग की व्यवस्था जो है अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिजली की व्यवस्था हम लोग करेंगे। वेंटिलेशन यानी हवा कैसे आए, थर्मो नेचुरल जोन यानी हम जो है देखेंगे कि ज्यादा गर्म ना हो। निशान कौन दे रहा है, कामिनी कौन है, क्या कामिनी कौन है, सब पूरा निशान दे दिए स्क्रीन पर। तो वेंटिलेशन यानी कि उसका हवा आने का जो होता है सिस्टम, किधर से मतलब हवा आए अच्छी तरह से। उसका थर्मो नेचुरल जो समझ गया ठंडा मौसम, मिसलेनियस मतलब अदर जो फैक्टर है जो इसमें छूट गया है उसको तुम लोग उसमें अदर में जोड़ देना, ठीक है। फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट पर एनिमल, ठीक, मतलब स्पेस फ्लोर मतलब स्पेस कितना होना चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट कितनी है सबके लिए, ठीक। तो काऊ है तो उसका कवरेज एरिया जो है मीटर स्क्वायर में 3.5 मीटर स्क्वायर है गाय के लिए, ठीक। ओपन एरिया जो है ओपन एरिया यानी उसका ठीक डबल कर रहा है तो यानी कि 7 मीटर रहेगा। मान लो जहाँ खाना मतलब कहीं रहती है तो कवरेज एरिया यानी कि क्लोज हाउस जो होता है, ओपन एरिया बाहर में खुले में, उसको 7 मीटर चाहिए। आराम भी तो खाना खाने के लिए मान लो 3.5 मीटर कर देंगे और उसके बाद बाहर रखेंगे तो उसको 7 मीटर करेंगे, ठीक। उसी तरह से बुफेलो है तो 4 मीटर और ओपन एरिया में 8 मीटर। यंग स्टॉक अप टू 3 मंथ यानी 3 महीने का अगर रहेगा कोई भी यंग बछड़ा हो या जो भी हो तो उसके लिए हम जो है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर का स्थान ओपन में रखेंगे, 1 मीटर ऐसे रखेंगे। उस तरह से अगर 3 से 6 मंथ का है तो उसके लिए भी हम जो है कवरेज एरिया 1 मीटर रखेंगे और उसके बाद ओपन एरिया जो है 2.5 रखेंगे। अगर जो है 6 मंथ से ऊपर हो गया तो उसके लिए हम जो है 2 मीटर का कवरेज एरिया रखेंगे, ओपन एरिया 4 रखेंगे, लेकिन डबल करते जाएंगे। प्रेग्नेंट काऊ है यानी कि उसका ब्याज काल नजदीक में है तो कवरेज एरिया जो है 4 का रखेंगे और ओपन एरिया जो है 8 का रखेंगे। और उसी तरह से बुल है तो उसका जो है 12 मीटर, खुले में 120 मीटर, ताकि उत्पाद ज़्यादा मचाते हैं। उसके बाद जो छत बनाने की मटेरियल है वो पुआल से हम बना सकते हैं, कोकोनट नारियल से बना सकते हैं। उसका टाइल्स जो है टाइल्स कैसे लगाए जाएंगे बिछाने के लिए, तो इसी तरह से
उसके लिए हम लोग जो है खपड़ेल का, आयरन का लाइट रूप यानी हल्की घास फूस डाल के इस तरह से हम जो है रूप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बतख उतख हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग वाल वाल बिछाते हैं नीचे। आजकल जो है मुर्गा मतलब पोल्ट्री फार्मिंग है, तो पोल्ट्री फार्मिंग में आजकल इस्तेमाल ज़्यादा उसी का पुआल वाल जैसे लगा देते हैं, तो उसका इस्तेमाल अधिकतर खेतों में आजकल मांग बढ़ गई है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर में उन लोगों का पोटी का मतलब डंग का, ठीक। सिस्टम ऑफ हाउसिंग, सिंगल रो सिस्टम, डबल रो सिस्टम, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, मेरिट एंड डिमेरिट। यानी कि जो रो से रो सिस्टम है, यानी कि रो से रो सिस्टम, इसमें डबल रो सिस्टम है, यानी कि और सिंगल रो। हेड टू तो डबल में है मतलब मुंह से मुंह विधि और पूंछ से पूंछ विधि, उसकी लाभ और क्या क्या हानियां हैं। तो इसमें होता है, इसमें पहले इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। उसका मेन रीजन ऐसे इस तरह से होता है कि ओपन और क्लोज। तो ओपन में जो होता है तो ओपन का कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन क्लोज वाले में होता है कि सिंगल रो सिस्टम और डबल रो सिस्टम आता है हमारे क्लोज हाउसिंग में, ठीक। इसको इस तरह से कहीं मिल जाएगा तो हम भेज देंगे, इसको थोड़ा ठीक से नहीं दिया है। तो इस तरह सिंगल रो में लेस देन 15 एनिमल, यानी 15 एनिमल को हम जो है क्या करेंगे, रखेंगे सिंगल रो में। डबल रो में मोर देन 15 एनिमल से अधिक रखेंगे डबल रो में। टेल टू टेल सिस्टम और दूसरा है हेड टू हेड सिस्टम। तो एडवांटेज ऑफ टेल टू टेल सिस्टम यानी कि पूंछ से पूंछ विधि, यानी कि एक साइड में एक दूसरे के पूंछ से पूंछ जो है एक साइड में रहेगा। तो उसके लाभ क्या हैं? ऑल एनिमल गेट फ्रेश एयर, यानी कि अच्छी हवा मिलती है उनको, सभी एनिमल को फ्रेश। उस पर स्प्रेडिंग डिजीज थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम इज मिनिमम, यानी कि सांस से जो बीमारियां होने वाली है वो कम होता है इससे, क्योंकि मुंह तो आमने सामने तो होता नहीं है। Supervision of animal are easy, 60% of time being divided on the hind quarter। मतलब क्या होता है कि 60% टाइम जो है का होता है बचत हो जाता है उसमें हेड टू हेड, टेल टू टेल सिस्टम में, मतलब पीछे के साइड में, ठीक। क्लीनिंग इजी, मतलब सफाई करने में आसानी होती है। डिसएडवांटेज टू टेल सिस्टम, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज थ्रू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हाई। मतलब अधिकतर जो है क्या होता है कि जो यानी कि जो जनन संबंधित बीमारियां होती है, उसके बाद पाचन संबंधित अधिकतर बीमारियां इसमें हो जाती है, क्योंकि पूंछ से पूंछ एक साइड में होता है। तो ये सब जो है मल जो त्याग करते हैं वो एक ही साइड में करते हैं। एक साइड में मल त्याग करने के कारण से जो आंत संबंधी बीमारियां होती है, जो प्रजनन संबंधी बीमारियां होती है, वो क्या होता है दोनों कि आमने सामने रहने के कारण से उनका इधर मल मूत्र इधर उधर होता रहता है, उससे बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोड जो भी है वो फैल जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में चले जाते हैं, तो रोग अधिकतर फैलता है। उसके बाद ड्रेनेज चैनल इज नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, यानी सनलाइट जो है नहीं पड़ता है उनके जल निकास पे। फीडिंग ऑफ एनिमल इज लेबोरियस, यानी खिलाने में थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि दोनों का पूंछ तो आमने सामने होता है लेकिन मुंह तो आमने सामने नहीं होता है, इसीलिए खाना खिलाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। हेड टू हेड सिस्टम ये जो है उसकी संरचना है। डायमेंशन ऑफ डिफरेंट सेट्स इन शीप एंड गोट फार्म, यानी कि बकरी और भेड़ का जो फार्मिंग है उसमें क्या डायमेंशन रहेगा। हम लोग जो है जैसे रहते हैं हम लोग जो है दो आयामों में रहते हैं, या तो ऊंचाई में रहते हैं या तो चौड़ाई में रहते हैं, क्या दो ही है, यानी कि किसी भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो तीन तो ऐसे दिया है, ऐसे मेन रूप से दो ही होता है, लंबाई और ऊंचाई। हम भी रहते हैं तो इसी जीवन काल में रहते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास है यू और दो। तो दो जो है बकरी का जो बच्चा होता है यानी कि फीमेल, उसको कहते हैं डो। आई जो भेड़ का बच्चा होता है उसको हम कहते हैं डी। तो 1 मीटर लंबाई जो है तुम्हारा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार जो है इसका मीटर दिया हुआ है कि इसका फार्म किस तरह का होना चाहिए, ठीक। तो हमारा लंबाई जो है 15 मीटर होना चाहिए और चौड़ाई जो है हमारा 4 और ऊंचाई 3।
इस तरह से नंबर ऑफ एनिमल हाउसिंग, तो इसमें कितना होना चाहिए, एनिमल की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसमें जो है 60 एनिमल, इतने से ये मतलब इतना जगह रहेगा तो रह जाएंगे। ठीक, उसके बाद होता है राम बक। ठीक, तो बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा है या भेड़ का बच्चा है, इस तरह से, तो उसका अलग अलग होता है। तो जो मेल भेड़ होता है, मेल भेड़ उसको हम रैम कहते हैं और बक कहते हैं बकरा। लेकिन बकरा जो होता है, बकरी के जो फीमेल जो मेल होता है बकरी में, तो उसी तरह से उसको क्या कहते हैं, बक कहते हैं। तो उसकी चौड़ाई यानी कि उसके लिए लंबाई जो है 4 मीटर और 2.5 मीटर जो है चौड़ाई होती है, और इसका ऊंचाई जो है 3 मीटर होता है। इस तरह से 8 फुल नंबर ऑफ एनिमल कितने रखा जा सकते हैं, 8 को रखा जा सकता है, कि लंबाई के अनुसार दिया हुआ है। लैम यानी कि भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, लैम, और काइट कहते हैं किड बकरी के बच्चे को। ठीक, उसके लिए सीड बनाने के लिए, तो इसका दिया हुआ है, तुम लोग अपना देख लो। लैम्बिंग यानी कि जहाँ बच्चा भेड़ बच्चा देती है वो लैम्बिंग है, और कीडिंग जो है जहाँ बकरी बच्चा देती है। ठीक, तो उसके लिए जगह जो है अलग से प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि अच्छे से ब्याह काल में कोई परेशानी ना हो। सुनाई दे रहा है ना? तो आइसोलेशन, ठीक, एनिमल सेट यानी कि आइसोलेशन क्या होना चाहिए, यानी पृथककरण दूरी, हिंदी में कहा जाता है पृथककरण दूरी, यानी कितना पृथककरण दूरी होनी चाहिए। ठीक, तो पृथककरण दूरी क्या है कि जैसे हम लोग सुन रहे हैं आजकल आइसोलेशन, आइसोलेशन क्वारंटाइन जो है, क्वारंटाइन का एक भाग होता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन हर चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। आइसोलेशन उतना ही ठीक होता है जितना कि कोई भी मान लो वायरस है, बैक्टीरिया है, तो सबका फैलने का अलग अलग अपना एक दूरी होता है। उस दूरी के अनुसार जो है हम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है जो बीमार है या कोई भी पशु बीमार हो गया तो उसको अलग से हम प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी हवादार कमरा, बेडिंग, ये सब जो है चीज उसको प्रोवाइड कराएंगे आइसोलेशन। कोई पशु बीमार हो गया तो हम उसको अलग रखेंगे ना, उसके साथ तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि और भी पशु बीमार हो जाएंगे। तो जहाँ पे ये सब सुविधाएं नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, पशु धीरे धीरे एक पशु मरने लगता है तो महामारी की तरफ फैलता है। तो उसी तरह से एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा, इस तरह से मारते चले जाते हैं। ठीक, यानी कि जो सेपरेट है हाउस, यानी कि जो हाउस में ऊन जहाँ मतलब कटाई होती है, पशु भेड़ बकरी जो भी रखे जाते हैं तो उनको ऊन के लिए जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे ये हाउस बना होता है। मिल्क हाउस यानी जो पशु जो है दूध देने वाले हैं उनको मिल्क हाउस कहते हैं ना, तो वहाँ पे जहाँ पशु दूध रखा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। और ये देखो, ये जो है एक साइड में क्लोज, ये ओपन है, एक साइड में क्लोज है। तो इस तरह से भी फार्म बनाए जाते हैं कि इधर मान लो क्लोज वाला सिस्टम है, या इधर चरनी बना दिए, इधर खड़ा होने के लिए बना दिए, धूप भी लग रहा है। लूज हाउसिंग का मतलब है ओपन हाउसिंग। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। Why do animal need shelter? ठीक, convert the energy it feeds into product that can be utilized by human being। यानी मानव जो चाहता है तो मानव उसी तरह का, मानव जो हम जो चाहते हैं, मतलब हम अंडा के लिए चाहते हैं, मांस के लिए चाहते हैं, मिल्क के लिए चाहते हैं, मतलब जो चीज चाहते हैं उस तरह से हम पशुओं को उस प्रकार का एनर्जी दें, या उस एनर्जी को उस तरह से कन्वर्ट करें ताकि हमको वही उत्पादन हो। मतलब एग है तो अंडा उत्पादन करने के लिए अंडे में क्या क्या चीज होती है, उस तरह के ही खाना हम पशुओं को खिलाएंगे अपने, ताकि हमारा वो जो है जो हम चाहते हैं, जानते हैं मनुष्य एक लालची जीव है, अपने लाल में सब कुछ करता रहता है, तो उसी तरह से भोजन देगा ताकि वो हमको जो है प्रोवाइड हो जाए। ठीक, तो मिल्क है तो मिल्क के लिए दूध, तो दूध में हमको जो जो चीजें पाई जाती है तो अक्सर उस चीजों को जो है हम
उस चीज खिलाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ हाँ सर, ये बंद हो गया है, बंद हो गया, कहीं चला गया, फिर से नहीं गया, फिर से लिंक भेज दीजिए। नहीं क्यों भेज दिए, चल तो रहा है। 10 मिनट टाइम बचा है, खत्म नहीं हुआ। तो बाद में कल बताना इसी चीज को, बंद क्यों कर दिए? बंद नहीं किया था सर, फिर चला गया। अच्छा, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, स्लाइड दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। इधर उधर क्लिक कर रहे हैं। ठीक, 10 मिनट आप क्या कर दिए, दूसरा क्लिक कर दिए। तो इस तरह से ऊल, हेयर मतलब हाइट एंड स्किन, यानी कि चमड़ा के लिए आजकल चमड़े का ज्यादा मांग बढ़ रही है। चमड़ा उत्पादन के लिए जैसे जिंदा पशुओं को गर्म पानी डाल करके डाला जाता है, तो उसमें जो है चमड़ा निकाला जाता है, तो रेट जो हाइट स्किन है उसके मांग ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, ड्राफ्ट पाउडर यानी पाउडर के लिए। उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी खाद और उर्वरक के लिए। हम जैसे कि बताए कि खाना जो है, मान लो कोई पशु है गोबर ज्यादा देता है, उसको गोबर मतलब खाद के लिए चाहिए, तो उस तरह से खिलाएंगे ताकि ज्यादा गोबर उत्पादन करे, महंगी चीजें नहीं खिलाएंगे। इस तरह से फर्टिलाइजर के लिए पशुओं का हड्डी वड्डी का इस्तेमाल जो किया जाता है फर्टिलाइजर के लिए। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा बोलना। 5 फ्रीडम ऑफ एनिमल यानी कि 5 फ्रीडम यानी कि इनको 5 स्वतंत्रता, कम से कम 5 चीजों की कम से कम स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रत्येक पशु को। फ्रीडम फॉर हंगर एंड थर्स्ट यानी कि इनको भूखा और प्यासा नहीं रखना है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दूध नहीं दे रहा है तो उसको हम जो है खाना नहीं देंगे या और उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक, फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट यानी कि उसको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, यानी कि बेचैनी जैसी हो रही है या कुछ ऐसा लग रहा है, तो उस तरह का हमको नहीं लगाना है कि मतलब कहीं बांध दिए, जहाँ कहीं लकड़ी है या कुछ भी रख दिया गया है, लोहा कुछ रख दिया गया वहीं बांध दिया गया। कम से कम इसको उस बात की स्वतंत्रता होना चाहिए ताकि पशु जो है खुश रहे। फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड इंजुरी एंड डिजीज यानी कि उसको जो है क्या होनी चाहिए, उसको रोग और बीमारियों से क्या होना चाहिए, दर्द से छुटकारा होना चाहिए। यानी कि उसको कोई बीमारी ना हो या इस तरह से कि रोग में है, थोड़ा बड़ा बीमार है तो क्या हुआ, आप केयरलेस हैं, ऐसे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हो गया चलो कोई बात नहीं, इस तरह का उसको स्वतंत्रता होना चाहिए। यानी कि हमेशा इलाज कराना चाहिए उसको, इस बात की वो स्वतंत्र रहे। फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर यानी तो नाम मात्र का वो जो है थोड़ा सा बिहेव करता हो, तो उसके लिए जो है हम उसको स्वतंत्र रखेंगे। कितना देर लगेगा? पता नहीं, कितना देर और लगेगा टाइम? ये तो नहीं पता कितना टाइम चाहिए और आपको? एक बार 2 दुकानों 20-30 मिनट। ठीक है बेटा, अब रुक जाओ। हेलो, चलो खत्म हो जाएगा दूसरा बताना। ओके, तो नॉर्मल बिहेवियर पे हमको मतलब पशु जैसे अंगड़ाई लेता है या कुछ भी थोड़ा सा खुशी महसूस करता है, तो घर वाले क्या करते हैं, 2 डंडा निकाल के 2 डंडा मार देते हैं इस तरह से। तो उस तरह से नहीं करना है, उसको उसकी बात की आज़ादी होना चाहिए। थोड़ा बड़ा गलती करता है तो पशु, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। ऐसा ना हो डंडा उठाए तो 4 डंडा मार दिए, इस तरह की बिहेव उसके साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो पशु जो है डर जाता है। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस यानी कि वो जो है उसको भय और चिंता से मतलब मुक्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से वो डर रहा है या किसी को देख रहा है तो डर जा रहा है, इस तरह का उन्हें, या कोई पशु उसको मार रहा है तो उसके साथ हम रोज बांध रहे हैं उसको, तो इस तरह का उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए तो ताकि वो स्वतंत्र रहे। नहीं तो क्या होता है कि पशुओं में मतलब वो छोड़ देता है, कोई भी है मतलब जैसे मान लो पोल्ट्री फार्म है, तो पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि जैसे एक कोई भी मुर्गा है उसको एक चोंच अगर कोई दूसरा मार देता है तो ब्लड निकलने लगता है, सारे मुर्गे एक काम करते हैं कि उस सबको मारने लगते हैं चोंच से और उसको मार डालते हैं। तो मान लो उस थोड़ा सा घायल रहेगा तो वो डर के छिपा रहता है वो अदर जगह पे। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, नहीं करना है।
ये सब हम लोगों को सावधानियां अपने रखना है। तो जो लोग को ये आदत होगा वो लोग आदत अपनी छोड़ देंगे। लूज हाउसिंग यानी कि ओपन हाउसिंग। एनिमल आर केप्ट ऑफ लूज इन एन ओपन पेडॉक इन ग्रुप 40 to 50 throughout the day and night except at the time of milking treatment its। यानी कि हम कि जो है मिल्किंग टाइम या चिकित्सा के समय को छोड़ करके बाकी समय में यानी 40 से 50 पशुओं को खुले में छोड़ देंगे लूज हाउसिंग में, यानी कि लूज हाउसिंग में खुला क्षेत्र। ठीक, इस तरह से लूज हाउसिंग में हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। कॉमन शेल्टर इज प्रोवाइड along one side of open paddock under which animal can be retire when it is very hot or cool during rain। यानी कि जो हॉट और कूल सीजन है या बारिश हो रही है, इस तरह से हम क्या करेंगे, उनको कवरेज एरिया जो है प्रोवाइड कराएंगे। जैसे फिगर दिया हुआ है एक साइड में, तो हम उनको छिपने का जगह देंगे। कॉमन फीड मैंजर एंड वाटर टैंक along with coverage स्टैंडिंग स्पेस इन प्रोवाइड एंड कंसंट्रेट। यानी कि हम जो है उनको खाना खाने के लिए या वाटर टैंक ये सब के सुविधा प्रदान करें। खुले क्षेत्र का मतलब कहीं होता है, कहीं भी हम लोगों का ओपन हाउसिंग होता है, तो ओपन हाउस में क्या होता है, सब लोग गांव में देखते हो क्या होता है, कैसे रखा रहता है पशु को, कहीं भी पुआल हम डाल देते हैं, उसको बांधे हुए हैं इस तरह से, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो उसको ठीक से एक जगह ओपन हाउसिंग, उसके मतलब छिपने की उसकी जगह भी होनी चाहिए। हेड टू हेड, यानी ये जो है मुंह से मुंह भी दिया, देखो इस तरह से हेड टू हेड मेथड होता है, यानी कि मुंह आमने सामने होता है इन दोनों का, यानी इधर से भी है इधर से, यानी चरनी जो है, ये जो चरनी है वो एक ही होता है। इस तरह से मशीनों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा भी राशन डाला जा सकता है। तो ये यहाँ पे इस जो ट्रैक दिखाई दे रहा है, ट्रैक पे गाड़ियाँ आ जा सकती है, और गाड़ियाँ ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है, जैसे कंप्लीट जो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट वाला डेयरी फार्म होता है, उसमें ये होता है कि सारी कामें मशीनों से किया जाता है। ठीक, ये तुम लोगों को इंजीनियरिंग पढ़ना है, दो पॉइंट है उसमें, आंशिक यांत्रिकरण, संपूर्ण यांत्रिकरण। संपूर्ण यांत्रिकरण में पूरा काम जो है मशीनों से किया जाता है, आंशिक यांत्रिकरण में और आधा काम आदमी करते हैं और आधा काम मशीन करता है। तो ये आमने सामने है दोनों, इस बात का ध्यान रखना है, चरण एक ही होगी, बात का ध्यान रखना है। टेल टू टेल सिस्टम, एडवांटेज क्या है इसका, स्टडी ऑफ टाइम, पहले टाइम का ध्यान रखते हैं। तो 15% स्पेंड इन फ्रंट ऑफ द काउ, मतलब काउ के आगे जो फ्रंट साइड में, उसमें 50% समय क्या करेंगे, हम व्यक्त करेंगे। 25% अदर पार्ट ऑफ द बॉर्न एंड द मिल्क हाउस, यानी मिल्क हाउस और बॉर्न जो एरिया है वहाँ पे 25% हम क्या है समय को व्यतीत करते हैं ना। उसके बाद 60% ऑफ द टाइम इट्स स्पेंट बिहाइंड द काउ, टाइम स्पेंट एट द बैक ऑफ द काउ इज 4 times मोर देन द टाइम स्पेंट इन फ्रंट ऑफ द देम। यानी कह रहा है कि आगे की तुलना में हम लोग क्या करते हैं, 4 गुना पीछे टाइम देते हैं। यानी कि जो मुंह खाना खाने वाला जो क्षेत्र होता है, उसके तुलना जानते हो कि जो सिस्टम है तुम्हारा टेल टू टेल सिस्टम, पीछे कचरा ज्यादा होता है, तो उसमें 60% जो है टाइम हम व्यतीत करेंगे। इन क्लीनिंग एंड मिल्किंग द काउ वाइड मिडिल एले इन ए ग्रेट एडवांटेज। क्या करेंगे कि जो बीच की जो गली होती है, मिडिल गली, उसको क्लीनिंग करने का क्या होता है, अच्छा मतलब जगह मिल जाता है।